What if? एपिसोड के शुरुआत में वॉचर कहता है कि हर जर्नी का एक शुरुआत होता है, लेकिन अगर जर्नी में एक कदम दूसरा ले तो हम एक बिल्कुल ही अलग डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। कुनर प्रोविंस अफगानिस्तान में टोनी सोल्जर्स के साथ अपना बिजनेस डील करके जा रहा था। तभी उन पे हमला होता है और टोनी गाड़ी से निकल के पत्थर की पीछे बचने कोशिश करता है। तभी उसके सामने उसका ही एक मिसाइल आ गिरता है जो कि फटने वाला था। तभी किलमॉन्गर वहां पे आता है, टोनी को बचा लेता है और टोनी से कहता है कि 10 रिंग्स ने उन्हें घेर लिया है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। फिर वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। वॉचर कहता है कि हीरोज पैदा नहीं होते हैं, अंधेरों में बनते हैं, बैटल्स में ताकतवर बनते हैं और सैक्रिफाइसेस से जाने जाते हैं। और बिना टोनी स्टार्क के फेटफुल अफगानिस्तान कैप्चर के दी एज ऑफ आयरन मैन कभी आया ही नहीं। हालांकि एक इंसान बच गया था, मगर एक हीरो खो गया था और एक विलियन को नया मौका मिला था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोनी कहता है कि उसने यंग अमेरिकन्स को मरते हुए देखा है, उन हथियारों से जिसे उसने बनाया था उनके सुरक्षा के लिए। इसीलिए उसे और भी बड़े हथियार बनाने होंगे उनके सुरक्षा के लिए। और फिर टोनी किलमॉन्गर को स्टार्क इंडस्ट्रीज का नया चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अपॉइंट करता है। तभी रिपोर्टर क्रिस्टीन एवरहार्ट किलमॉन्गर से पूछती है कि वो कुनर प्रोविंस में क्या कर रहा था। तभी टोनी कहता है कि मुझे बचने की कोशिश। फिर क्रिस्टीन कहती है कि यह अजीब है क्योंकि लेफ्टिनेंट की यूनिट अटैक प्लेस से 400 किलोमीटर दूर स्टेशन रहता है। तभी किलमॉन्गर कहता है कि उसने टोनी स्टार्क असैसिनेशन का प्लान देखा था जब वो 10 रिंग्स में डी अंडर कवर मिशन में था। तभी स्टेन बीच में आता है और कहता है कि यह कॉन्फ्रेंस यहीं पे खत्म होता है। किलमॉन्गर स्टेन से कहता है कि तुम तो ऐसा ही चाहोगे कि क्योंकि वो असैसिनेशन की फंडिंग स्टार्क इंडस्ट्रीज के C.O स्टेन के द्वारा किया गया था। तभी स्टेन टोनी से कहता है, मुझे नहीं पता यह क्या कह रहा है। तभी किलमॉन्गर सारे प्रूफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाता है। फिर हैप्पी स्टेन को पंच करता है और कहता है कि उसे यह कभी पसंद नहीं था। टोनी और किलमॉन्गर दोनों क्लब में सेलिब्रेट करने जाते हैं और वहां पे टोनी किलमॉन्गर को स्टेन का पोजीशन ऑफर करता है और किलमॉन्गर ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। पेपर वहां से चली जाती है और बाहर में रोड्स से मिलती है और उससे किलमॉन्गर से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन के बारे में पूछती है। रोड्स पेपर को किलमॉन्गर से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन वाली फाइल देता है और फिर पेपर कहती है कि बहुत लोग हैं जो टोनी के करीब आना चाहते ताकि वे उसका इस्तेमाल कर सके और उन लोगों को टोनी से दूर रखना ही मेरा जॉब है। तब रोड्स पूछता है कि तुम्हें किलमॉन्गर से क्या एहसास हो रहा है। तो पेपर जवाब देती है कि यही तो प्रॉब्लम है कि मुझे उससे किसी भी तरह का स्मेल नहीं आ रहा है। टोनी किलमॉन्गर को अपने गराज में ले जाता है जहां वो बताता है कि उसने सब कुछ यहीं पे बनाया है। गराज में दोनों अपने पिता के बारे में बात करते हैं, जहां पे किलमॉन्गर बोलता है कि उसके पिता की हत्या हुआ था एक गैंग वॉर में। तो इस पे टोनी कहता है, गलत हाथों में हथियार का कारण। फिर किलमॉन्गर कहता है कि उसने एक प्रोजेक्ट बनाया था जहां पे वॉर में ह्यूमन सोल्जर के जगह पे ड्रोन्स फाइट करेंगे, मगर वो कभी भी ड्रोन्स के इंटरफेस को क्रैक नहीं कर पाया था। तब टोनी कहता है कि तुम मुझे जो नहीं मिले थे पहले। और फिर टोनी किलमॉन्गर के ड्रोन्स प्लान को एक्टिव करता है और ड्रोन मॉडल को एनालाइज करने लगता है। फिर दोनों मिलके ड्रोन्स को बनाने लगते हैं और टोनी किलमॉन्गर के फाइटिंग मूव्स को ड्रोन्स में इंस्टॉल करता है। टेस्ट पायलट के दौरान ड्रोन फेल हो जाता है। फिर दोनों बैठके के बात कर रहे थे, तभी टोनी कहता है कि उन्हें एक नया पावर सोर्स चाहिए। तभी अचानक से उसके दिमाग में आर्क रिएक्टर का मिनिएचर पावर सोर्स का प्लान आता है, मगर फिर टोनी उस आइडिया को एक डम्ब आइडिया कह के छोड़ देता है। तभी किलमॉन्गर कहता है कि जो उन्हें चाहिए वो है वाइब्रेनियम। इस पे टोनी कहता है कि मेरे पिता ने आखिरी बचा वाइब्रेनियम को वॉर में इस्तेमाल कर लिया था। तब किलमॉन्गर अपना नेकलेस दिखाते हुए कहता है, सारे नहीं। टोनी किलमॉन्गर से पूछता है कि यह तुम्हें कहाँ से मिला। तो वो कहता है कि ऐसे चीजें ब्लैक मार्केट में आते रहते हैं। टोनी अपने ऑफिस में यूलिसीज क्लॉ के बारे में बात करता है, जिसपे पेपर उसे मना करती है
और फिर कहती है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज ब्लैक मार्केट के साथ सौदा नहीं करती है। तब किलमॉन्गर टोनी से कहता है कि पेपर सही कह रही, जिसे सुन के पेपर हैरान हो जाती है। किलमॉन्गर आगे कहता है कि अगर इस ब्लैक मार्केट डील में कुछ गड़बड़ हुआ तो स्टार्क इंडस्ट्रीज के शेयर्स पे काफी नेगेटिव असर होगा। इस पे टोनी कहता है कि हम रोडी को भेजेंगे और वो कंपनी मिलिट्री एडवाइजर है। किलमॉन्गर कहता है कि यह एक बहुत ही अच्छा आइडिया है और फिर टोनी पेपर को वाइब्रेनियम परचेस ऑर्डर करने को कहता है। अफ्रीकन कोस्ट के एक सैल्वेज यार्ड में रोड्स क्लॉ से वाइब्रेनियम खरीदने आता है। क्लॉ रोडी को डोरा मिलाजी का स्पीयर दिखाता है और कहता है कि इसकी कीमत ब्लैक मार्केट में 10 मिलियन है। इस पे रोडी कहता है कि टोनी स्टार्क 10 मिलियन लास वेगास में पार्टी में उड़ा देता है। यह सुन के क्लॉ रोडी को वाइब्रेनियम से भरे हुए लॉकर को दिखता है और रोडी उससे पूछता है कि तुम्हें यह सब मिला कहाँ से। तभी एक विस्फोट होता है और ब्लैक पैंथर वहां पे हमला करता है। रोडी ब्लैक पैंथर पे गोलियां चलाता है मगर कोई असर नहीं होता है। तो ब्लैक पैंथर कहता है कि हमारा झगड़ा तुमसे नहीं है और मुझे यह वाइब्रेनियम को वापस वहां ले जाने दो जहां इसे होना चाहिए। तभी किलमॉन्गर एक सोनिक हमला करता है जिसके वजह से ब्लैक पैंथर दर्द में अपना हेलमेट उतार लेता है और फिर वो ब्लैक पैंथर को मार देता है और ब्लैक पैंथर का ग्लव्स ले लेता है। तब रोडी उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन किलमॉन्गर उसे भी मार देता है। तभी क्लॉ आता है और किलमॉन्गर से कहता है कि ठीक वैसा ही हुआ जैसा तुमने प्रिडिक्ट किया था। किलमॉन्गर उसे वाइब्रेनियम को जल्दी से लोड करने को कहता है क्योंकि डोरा मिलाजी जल्द ही यहाँ पे आ जाएंगे। वकंदा और यूएसए में दोनों जगह साइमल्टेनियसली ब्लैक पैंथर और रोडी के डेड बॉडी को कॉफिन में ले जाया जा रहा था और किलमॉन्गर रोडी के कॉफिन के सामने सैल्यूट करते हुए मुस्कुराता है। टोनी न्यूज़ देख रहा होता है। तभी किलमॉन्गर वहां पे आता है और उसे वाइब्रेनियम स्पीयर दिखता है मगर तभी टोनी हॉलोग्राम दिखाता जिसमें किलमॉन्गर ब्लैक पैंथर और रोडी को मार रहा होता है और टोनी किलमॉन्गर से कहता है कि जार्विस से कुछ नहीं छुपता है। किलमॉन्गर कहता है कि तुम पुलिस को बुला सकते हो, लेकिन टोनी कहता है कि उसे इंसाफ चाहिए और बिल्डिंग को लॉक कर देता है। किलमॉन्गर कहता है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी में एक उंगली तक नहीं उठाया है तो मुझे मारोगे कैसे, पेपर को बुलाओगे क्या। तो टोनी कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है और तभी टोनी का ड्रोन किलमॉन्गर पे हमला करता है। टोनी कहता है कि क्या तुम भूल गए ड्रोन वो सारे मूव्स कर सकता है जो तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे मूव्स ही इसमें प्रोग्राम किया हुआ है। तब किलमॉन्गर कहता है कि तब उसे कुछ नया करना होगा। फिर किलमॉन्गर वाइब्रेनियम स्पीयर को उठाता और उससे ड्रोन को खत्म कर देता है और टोनी पे स्पीयर फेंक के हमला करता है और टोनी से कहता है कि उसके शरीर पे यह सारे मार्क हर एक किल्स के हैं और फिर टोनी को मार देता है और अपने बॉडी पे एक कट मार्क करता है। अगली सुबह जनरल रॉस कहता है कि टोनी की हत्या वकंदन वाइब्रेनियम स्पीयर से हुआ है, जिसपे किलमॉन्गर कहता है कि वकंदा एक संदेश देना चाहते हैं इससे। इसी बीच पेपर कहती है कि कैमरास में कुछ भी रिकॉर्ड क्यों हुआ। जार्विस का वीडियो डेटा पूरी तरह से साफ था। किलमॉन्गर पेपर से पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। पेपर कहती है कि तुम बताओ 2 दिन में 3 मर्डर और उन सभी के सेंटर में तुम हो। रॉस कहता है कि तुम एक हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर पे इल्जाम लगा रही हो। किलमॉन्गर रॉस को जाने देने को कहता है और पूछता है कि उनका अगला मूव क्या होगा। रॉस कहता है कि उन्हें जंग चाहिए तो जंग मिलेगा और लिबर्टी ड्रोन को प्रोडक्शन में डालने को कहता है और पेपर से कहता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के सारे एसेट्स पे अब U.S मिलिट्री का कब्जा है। हम वॉर में हैं और तुम अब मेरे लिए काम करती हो। ड्रोन्स का प्रोडक्शन चालू हो जाता है। किलमॉन्गर सारे ड्रोन्स को लेके क्लॉ के पास जाता है और फिर वो दोनों वकंदन बॉर्डर के पास जाते हैं। बॉर्डर के पास आके किलमॉन्गर कहता है कि आखिरकार उसने वकंदा को ढूंढ लिया। फिर वो क्लॉ को गोली मार देता है और उसके लाश को लेके वकंदा में घुसता है। बॉर्डर पे डोरा मिलजे उसे रोकते हैं। तब किलमॉन्गर कहता है कि वो प्रिंस एंजोबू का बेटा है। किलमॉन्गर किंग टीचका के पास पेश किया जाता है। तभी सूरी कहती है कि हम लोग वॉर में हैं और यह एक अमेरिकन सोल्जर है, इससे हमारे बारे में क्या ही पता है।
तब किलमॉन्गर कहता है कि उसने क्लॉ को मारा जिसने तुम लोगों का वाइब्रेनियम चुराया था, जो कि प्रूफ है मेरा वकंदा के तरफ वफादारी का। टीचका किलमॉन्गर से कहता है कि उसकी आंखें बिल्कुल उसके पिता के तरह है। किलमॉन्गर कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी अपना घर ढूंढने में लगा दिया। टीचका कहता है कि अब तुम आराम कर सकते हैं क्योंकि तुम अब अपने घर में हो। लेकिन किलमॉन्गर कहता है कि अभी आराम का समय नहीं है, हमारे सामने एक वॉर है। वकंदा थ्रोन रूम में किलमॉन्गर कहता है कि ड्रोन्स को वाइब्रेनियम से बनाया गया है। ओकोए कहती है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे अमेरिकन्स ने बनाया है। तब सूरी कहती है कि इसे हराना इतना आसान नहीं होगा, यह सारे ड्रोन्स रियल टाइम में आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तब रामोंदा पूछती है तब इसे कैसे हराया जाएगा। किलमॉन्गर कहता है कि हम ड्रोन्स को वकंदन फोर्स फील्ड में आने देंगे ताकि शील्ड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ड्रोन्स और जार्विस के बीच का कनेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सूरी कहती है कि हम तुम पे अपने लोगों के जिंदगी पे भरोसा क्यों करें। किलमॉन्गर कहता है कि उसे पता है अपनों को खोने का दर्द कैसा होता है। इन लोगों ने तुम्हारे बेटे को मार दिया और अगर थोड़ा सा भी चांस है कि मैं सही हूं तो क्या यह जोखिम के लायक नहीं है। रामोंदा वॉर ज्वाइन करती है अपने बेटे के नाम पे। ड्रोन कमांड सेंटर नवादा में जनरल रॉस मिशन को सुपरवाइज कर रहा था और ड्रोन स्क्रीन देखने के बाद पूछता है कि क्या यह वकंदन कैपिटल है और लोकेशन करने को कहता है। शुरी अपने पिता से पूछती है कि क्या यह सही है, एक बाहर वाले पे विश्वास करके अपने लोगों को खतरे में डालना। टीचका कहता है कि यह फैमिली है और शील्ड खोलने को कहता है। ड्रोन फीड देखने के बाद रॉस कहता है कि सारे अफवाहें सच थे। जब सारे ड्रोन्स अंदर आ जाते हैं तब टीचका शील्ड को बंद करने को कहता है, जिसके वजह से सारे ड्रोन्स बंद हो जाते हैं। शुरी कहती है कि यह काम कर गया और किलमॉन्गर का शुक्रिया अदा करती है। टीचका किलमॉन्गर से कहता है कि तुमने अपने पिता और अंकल को प्राउड महसूस किया। तभी किलमॉन्गर एक स्विच प्रेस करता है जिसके वजह से सारे ड्रोन्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं। शुरी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। किलमॉन्गर कहता है कि यह काम जरूर टोनी स्टार्क का होगा, उसने कोई बैकअप ट्रांसमिशन सेट किया होगा। वो एक नंबर का विलन था, किसी पे भी भरोसा नहीं करता था। ड्रोन्स और वकंदन आर्मी आपस में लड़ने लगते हैं और किलमॉन्गर वकंदा फॉरएवर चिल्लाते हुए वॉर को ज्वाइन करता है। किलमॉन्गर मुस्कुराते हुए ड्रोन्स से लड़ने लगता है और उसे देख के रामोंदा खुश होती है। ओकोए को एक ड्रोन पकड़ लेता है लेकिन किलमॉन्गर उसे बचा लेता है। फिर दोनों ड्रोन्स से घिर जाते हैं और लड़ने लगते हैं और रामोंदा उन दोनों को बचा लेती है। फिर किलमॉन्गर वकंदा फॉरएवर चिल्लाते हुए लड़ने जाता है। रामोंदा स्पीयर फेंकती है और ड्रोन्स को नष्ट करती है। फिर वो टीचल्ला के लिए कहते हुए स्पीयर को ड्रोन्स में निकलती है और ऊपर करती है। किलमॉन्गर ड्रोन के स्टार्क इंडस्ट्रीज के लोगों पे स्पीयर घुसा देता है। फिर किलमॉन्गर वकंदन पहाड़ों में से सनराइज को देखता है और टीचका उससे पूछता है कि क्या यह तुम्हारे उम्मीद पे खड़ा उतरा। तब किलमॉन्गर कहता है कि यह उससे भी बेहतर है। किलमॉन्गर झुकते हुए कहता है कि वो वकंदा एक लॉयल सर्वेंट है और फिर मुस्कुराता है। टीचका किलमॉन्गर को हार्ट शेप्ड हर्ब पिलाते हैं, कहते हैं कि इससे तुम अगले ब्लैक पैंथर बनोगे। हर्ब को लेने के बाद किलमॉन्गर एस्ट्रल प्लेन में उठता है और वहां पे टीचल्ला ब्लैक पैंथर से मिलता है, जो उससे पूछता है क्या यह सब का कोई वर्थ था। किलमॉन्गर कहता है हाँ, मैंने वो सब किया जो मुझे करना था, मेरे बदले के लिए, मेरे पिता के लिए और हमारे सारे भाई और बहनों के लिए जिन्हें पूरे दुनिया में दबाया गया और तुम सभी सिर्फ बैठे रहे और देखते रहे। टीचल्ला कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है इंसान के पीड़ा का इलाज और भी ज्यादा पीड़ा है। किलमॉन्गर कहता है कि इलाज पावर है और मेरे पास अब पावर है, जिसपे टीचल्ला कहता है कि चुराई हुई शक्ति बहुत ही खतरनाक होती है, यह शक्ति का तुम्हें एक दिन भुगतान करना होगा। स्टार्क इंडस्ट्रीज में स्टार्क का पोस्टर दीवार पे लग रहा होता है और रॉस कहता है कि उसे कल शाम तक सरे जेरिको मिसाइल रेडी चाहिए। इस पे पेपर कहती है कि क्या यह फायर पावर कुछ ज्यादा नहीं होगा उस देश के लिए जिसे हम मैप पे ढूंढ ही नहीं सकते हैं।
रॉस कहता है, इसके बाद हमें उसे मैप में ढूंढने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा। पेपर टोनी के ऑफिस चेम्बर में जाती है, जहां पे वो शुरी को पाती है और पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई। तब शुरी कहती है कि यहाँ पे मदद करने आई है और किलमॉन्गर से कारनामों से भरा एक टैबलेट पेपर को देती है, जिसे देख के पेपर कहती है कि उसे पता था कि उसने टोनी और तुम्हारे भाई को मार डाला है। पेपर पूछती है कि तुम्हें यह कहाँ से मिला। शुरी कहती है कि मिस्टर स्टार्क के जीनियस थे, मगर वो अकेले जीनियस नहीं है और हम दोनों का एक ही दुश्मन है। पेपर कहती है मगर दोनों ही पार्टी सुनने को तैयार नहीं है, जिसपे शुरी कहती है कि क्यों न हम दोनों मिलके उनके आंखें खोले। अंत में वॉचर कहता है कि हीरोज कभी भी नहीं जाते हैं, वे हमेशा जीवित रहते हैं, जैसे कि वो दूसरों को इंस्पायर करते हैं ताकि वे लड़ाई को जारी रखें।